भाई रघु तो चला गया। आज मेरे अपराजिता के फूल खिले हैं, कितने सारे दिखाती हूँ। फूल खिले हैं मेरे बहुत सारे। तो मैंने पुदीना लगाया था घर से लाके, कितना अच्छा हो रखा है। ये मेरे चिट्टन पुट्टन। पुदीने में तो जितना पानी डालती हूँ उतना ही बढ़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 7:30 बजे से। रघु चला गया। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप निकल रही है, हल्की हल्की सी बादल हो रखे हैं, हल्के हल्के। कल शाम को बारिश हुई थी, वो भी हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की हल्की हुई थी। और मैंने ड्रेस बना दी है। वो ड्रेस में आपको, मैं चाय पी लूँ, मेरी चाय बन रही है। ये बन गई है, बन नहीं रही, बन चुकी है। और मेरे बिस्किट, मेरे आटे वाले बिस्किट 2। रघु को शेक दे दिया था बना के, तो रघु तो शेक पी के चला गया। उस फोन में मेरे में आवाज नहीं आती थी, माइक लगा के ही आवाज आती थी। इस फोन में बिना माइक के बहुत अच्छी आवाज आती है। मैं कल की बात बताती हूँ आपको। मतलब भोपाल में हमारे साथ रहे हैं, हम भोपाल में रहते थे जब वो हमारे साथ में रहे हैं। तो कल फोन आया, बोले आंटी आप मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट करनाल पड़ता है। बोले हाँ बेटा करनाल ही पड़ता है। मतलब हमारे कांटेक्ट में है अभी बच्चे, वो पेरेंट्स भी और बच्चे भी मतलब कांटेक्ट में है। क्या बोलता है कि बोले आंटी मेरा 12,000 का चालान कट गया करनाल। 12,000 का चालान, सोच सकते हैं आप। मैं बोली बेटा 12,000 का कैसे कट गया, क्या ऐसा क्या था? बोले ओवर, कोई दोस्त लेके गया होगा गाड़ी, बोले ओवर स्पीड थी इसलिए 12,000 का चालान कटा, और प्रदूषण वगैरह का भी होगा कुछ, बोले वो है। तो बोलते अगर भरना होगा तो या ऐसे मतलब जो भी है मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मुझे बोले करनाल आना पड़ा। बोलते वहीं मतलब भरा जाता। पता नहीं, मुझे तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, चालान चुलून के बारे में नॉलेज नहीं है, इतना पता नहीं है मुझे। तो मुझे बड़ा मतलब क्या बोलूं, मुझे बड़ा लगा कि 12,000 का चालान कैसे कट सकता है। 12,000 भैया किसी के पास है, किसी के पास नहीं। अब पहले चालान कटना कोई छोटी बात नहीं होती। एक नॉर्मल फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी बात है, जो पता नहीं कैसे कैसे करके शौक पूरे कर रहे हैं अपने। गाइस फिर से बादल हो गए हैं, देखिए बोलने लगे हैं तो समझो बारिश भी हो। गाइस आज है रघु के पापा का बर्थडे। आज 5 मई है, 5 मई को उनका बर्थडे है। पाँच मई का बर्थडे है आपका, हैप्पी बर्थडे पति देव जी, हैप्पी बर्थडे। इन 9 साल में मैंने 9 लाख रूप देखे हैं इंसानों के। लाख भी नहीं कहूंगी, 9 करोड़ रूप देखे हैं। 9 करोड़ रूप, एक एक इंसान के एक लाख रूप देखे हैं मैंने। जब से मैंने
मैंने तो जो देखा देखा है, मैंने जो देखा देखा है। और मैं उनका बहुत बहुत दिल से आज क्या मंडे है, कल नवमी है, बाबा जी का व्रत है। मेरा बेटा क्या बोलता है, मम्मी अगर ये हालात पैदा ना होते ना, बोले आपको ना दिन रात उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने आपको अपनी औकात दिखाई ना। बोले उनको थैंक यू बोला करो, सुबह भी और शाम भी। बोले ये जो स्ट्रगल मैंने देखा है ना, जो मतलब जो दोगले फेस देखे मैंने लोगों के, बोले उन्होंने मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी, मैंने उनसे सीखा, मैंने आपसे नहीं सीखा, आपसे मैंने संस्कार लिए हैं। बोले ये जो एक लाइफ होती है ना बच्चे की, इस उम्र में टाइम से पहले मैच्योर हो जाना, बोले उन लोगों ने मुझे सिखाया है, मुझे किसके साथ कैसे किस तरह लोग बदलते हैं, किस मतलब मैं बोलते हैं मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ अब। मेरा बेटा अपने पापा की डेथ के बाद इंसानों का चेहरा पढ़ना सीख गया। देखो वो जब इसके पापा की डेथ हुई वो 13 साल का था, ठीक है। अब 13 साल का बच्चा आज इतनी मतलब 18 19 साल 20 21 साल का हो गया, अब बड़ा हो गया, अब तो समझदार हो गया। मतलब वो मैच्योरिटी उन लोगों ने मेरे बेटे को दी है, मैंने नहीं दी मैच्योरिटी, मैंने सिर्फ संस्कार दिए हैं। लेकिन एक जो मैच्योरिटी, एक जो दिमाग पढ़ने का, एक हालात पढ़ने का कि कब किस टाइम कौन बंदा पलटेगा, मुझे नॉलेज नहीं थी। मुझे तो बोलते हैं ना, मेरे पास तो सुख था, तो मुझे इस चीज की नॉलेज कहाँ से आएगी। ये जो बुरा टाइम आया था ना, ये मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा टाइम भी आएगा मेरे लिए, मेरे पास याद करने के लिए बहुत कुछ है। कौन बंदा, किस चेहरे वाला बंदा, आंखें उसकी, उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिस बंदे ने मेरे साथ जो जो किया ना, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मेरा बेटा भी बोलता मम्मी मैं भी कभी नहीं भूलूंगा, जिसने हमारे साथ जो किया ना मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखो टाइम बदलता रहेगा, बदलता रहता है, सबका बदला, हमारा भी बदल गया, तो ये तो कोई वो नहीं है, टाइम है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे दिल पे छाप छोड़ के गए हैं, उनको हम दोनों माँ बेटा कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अगर भगवान हमें दुख दे रहा है तो आप ये समझ लेना कि आपको बहुत 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 आगे बढ़ा रहा है भगवान। जो होना है वो होता है, लेकिन वो एक रास्ता बनाता है आपके लिए कि आगे आप ऐसे ना हो। तो गाइज मैंने तो बहुत बड़े बड़े सबक सीखे हैं। मैं सबको यही कहूंगी, कभी भी अगर कुछ करना ही है आपको अपने बच्चों के लिए करो। ये तो सिर्फ एक टाइम है गाइज, ये एक टाइम है, बोलते हैं ना, या एक याद, अच्छे पल भी याद रहते हैं, बुरे पल भी याद रहते हैं, अच्छे लोग भी याद रहते हैं, बुरे लोग भी याद रहते हैं। तो रघु के पापा के बाद अच्छे लोग तो मेरी लाइफ में आए नहीं, मेरे मायके वालों के अलावा। और ये मैं सपना चौधरी का ब्लॉग देख रही थी रात, उसके 2 पति थे, दोनों पति मर गए, 2 बेटियां हैं। एक मतलब पहला पति की डेथ हो गई थी, दूसरे भाई से शादी कर ली तो उसकी भी डेथ हो गई 1 साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर एक बेटी हुई, वो भी शायद 3-4 महीने की थी, पहले वाले की बेटी जब वो एक्सपायर हो गए थे कोरोना में। अब दूसरे की भी 2-3 महीने की बेटी थी, तब वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। मुझे नहीं पता कौन गलत है, मुझे नहीं पता गाइस कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जितना मैंने सुना मैं इतना रोई हूँ उसका देख के, इतना रोई हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी सरकार से अपील है, मेरी प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, जो भी हमारे मंत्री वो है हमारे, जो ये कर सकते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है, हम विडो के लिए भी कोई कानून बनाइए ताकि हमें कोई परेशान ना करे, हमारे बच्चों को परेशान ना किया जाए। हमारे लिए आप एक कानून बनाइए ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकें, हमें कोई टॉर्चर ना करे, कोई किसी बारे में, चाहे कोई ससुर है चाहे कोई जेठ है, कोई भी है, हमें परेशान ना करे। बस अगर हम उनके बच्चों को पाल रहे हैं, अगर वो हेल्प नहीं कर सकते तो हमें परेशान भी ना करें। ये मेरी खास करके सरकार से अपील है, हम विडो के लिए कानून बनाइए, कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो समाज में हमारी अब ये जो 28 लोग मारे गए हैं पहलगाम में, आप 2 दिन रोएंगे,
2 दिन दुख व्यक्त करेंगे, आप उनके लिए 2 दिन शोक मनाएंगे, लेकिन उनकी विडो है, जो उनकी वाइफ है, आप उनको दोबारा देखेंगे भी नहीं, पूछने भी नहीं जाएंगे आप कैसे गुजारा कर रहे हो, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा। भाई जिनका बेटा चला जाता है, जिनका भाई चला जाता है, बोलते हैं बराबर की बाजू कट जाती है, बोलते हैं एक बाजू कट जाती है, भाई चला जाता है। अगर भाई चला जाए ना तो मैंने ये ऐसे लोग भी देखे हैं कि 4 बाजू लग जाती हैं। गाइस बाहर तो आ गई है बहुत जबरदस्त बारिश, मैं दिखा देती हूँ आपको। और मैंने कपड़े भी धो दिए 2 दिन के। बाहर तो आ रही है बौछार, तो मैंने कपड़े ऐसे सुखाए हैं, कुछ दरवाजे पे टांग दिए, कुछ ये इधर टांग दिए, एक टी-शर्ट इधर, 4-5 कपड़े उधर टांग दिए, और जो अंदर गैलरी के अंदर तार है कुछ कपड़े उस पे टांग दिए। 6 नहीं 5:30 हो रहे हैं, बस आप पहुंचने वाला है। मुझे प्रेस करनी थी तो मैं इन कपड़ों पे प्रेस कर देती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। फिर ये मुझे ये दिखाने के चक्कर में प्रेस भी नहीं हुई है आज। चलिएगा जब मैं दिखा देती हूँ आपको। ये बनाया है, इस लहंगे के ऊपर, ये नीचे लहंगा है, इसके ऊपर ये कुर्ती है। ऐसे कैसे मैं ज्यादा वो नहीं उठा सकती, नहीं उठा सकती, ऐसे इसके ऊपर है ये, हालांकि है गाइस ऐसे ऐसे है ये ऊपर टॉप है, और ये अब देखिए ऐसे ये एक ये है और एक ये है, देख सकते हैं ये है दोनों। कमेंट करके जरूर बताना गाइज प्लीज कैसा बना है। बनके तैयार। लीजिए गाइस मैंने रघु के लिए बनाया पोहा। बोर हो गई बैठे बैठे, टाइम पास नहीं हुआ। मैं तो आके सो गई थी, सुनाते मैं मुझे नींद नहीं आई, सो गई। बाबू ये ले, बाबू इधर इधर, बाबू उधर आगे आ गया हो गया। देख पियो दीदी क्या करी, देख गाइस उसके बाद मैं चली गई नीचे थोड़ी देर टहलने, नीरज आ गई थी तो हम नीचे बैठे थे थोड़ी देर के लिए, छोटू के साथ मस्ती कर रहे थे।